नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड के 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हर्ष फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बेमौसम बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रेमिका के ससुराल में पहुंचे प्रेमी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। श्रमदान कर ग्रामीणों ने किया सड़क का मरम्मत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बरहज पुलिस ने स्थानीय थाने पर पंजीकृत हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नामजद वांछित 2 अभियुक्तों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी राजकुमार पुत्र स्वर्गीय हरि प्रसाद यादव उम्र 37 वर्ष और दूसरा बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय रामराज यादव उम्र करीब 33 वर्ष। ये दोनों बरहज थाना क्षेत्र के करौदी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करते हुए कुदिया मिश्र मुख्य मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया और अब इन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बरहज क्षेत्र के करौदी में जयराम और राजकुमार जो कि आपस में पटीदार हैं, इनके बीच मकान निर्माण को लेकर झगड़ा हुआ था। 17 अप्रैल को यह घटना हुई थी और इस झगड़े में राजकुमार और उनके परिजनों के द्वारा जयराम के पिता मवाजा को लाठी से मार पीट कर घायल कर दिया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसी मामले में मृतक के पुत्र जयराम की तहरीर पर पुलिस ने इन 2 आरोपियों को जो इस केस में नामजद अभियुक्त हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर भटनी थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नोनापार निवासी राम मनु यादव अपने भतीजे के तिलक समारोह में राइफल से हर्ष फायरिंग कर रहा था। इसका वीडियो परिवार के ही एक सदस्य ने मोबाइल पर स्टेटस के रूप में लगा दिया, जिसमें बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना भी चल रहा था। स्टेटस देखने के बाद कुछ लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस तथा एक्स पर कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान पुलिस ने नोनापार निवासी राम मनु यादव को अब गिरफ्तार कर लिया है और इन पर बीएनएस के सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से बेमौसम बरसात ने जहां किसानों को परेशान किया तो वहीं अब जनजीवन को भी प्रभावित किया है। रविवार को भी बारिश हुई और सोमवार को भी तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि आंधी और बारिश से मंडप वाली सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आम और लीची का टिकोरा, फलियां इत्यादि गिर गई हैं। वहीं ईंट भट्ठों को भी बेमौसम बारिश ने काफी चपत लगाई है। दिन में बारिश और तेज हवा तथा चारों तरफ बादल छाने से अंधेरा जैसा मौसम हो गया था। हालांकि जिला मुख्यालय और आसपास के कई इलाकों में ठंड हवाओं ने मौसम को सुहाना बनाया। बेमौसम की आंधी और बारिश ने सब्जी की खेती को काफी प्रभावित किया है। इससे झमड़े वाली सब्जी, नेनुआ, लौकी, करेला आदि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्ठों पर सूखने के लिए रखे गए लाखों रुपए के ईंट खराब हो गए हैं। 3-4 दिनों से हो रही बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को काफी राहत तो जरूर पहुंचाई है, परंतु जिन्हें इस बारिश के वजह से नुकसान झेलना पड़ा है वे लोग काफी मायूस और उदास दिख रहे हैं। इधर सुरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 दिन पहले शादी कर घर आई एक नई नवेली दुल्हन की ससुराल में उसका प्रेमी पहुंच गया और हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। बताया जा रहा है कि प्रेमी उसके दरवाजे पर ही चिल्लाने लगा, कहने लगा कि मैंने भी युवती से पहले शादी की है, वह मेरी दुल्हन है, उसे मेरे साथ विदा करो, मैं उसे लेने आया हूँ। मामले की गंभीरता को देखते हुए ससुराल वालों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस दुल्हन, उसके प्रेमी पति और परिजनों को लेकर सुरौली थाने पहुंची। दिन भर थाने पर गहमा गहमी का माहौल दिखा। पुलिस ने प्रेमी और दुल्हन के परिजनों को भी थाने पर बुला लिया।
प्रेमी और दुल्हन साथ रहने के जिद पर अड़े हुए थे। पुलिस ने दुल्हन को उसकी मां को सुपुर्द कर दिया और प्रेमी का शांति भंग में चालान कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। यह मामला दिन भर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। खुखुंदू में विकास कार्यों में सरकारी तंत्र पर निर्भरता के बीच सलेमपुर तहसील क्षेत्र के एक गांव ने मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि पुरैनी ग्राम पंचायत के पड़री बनमाली गांव के ग्रामीणों ने वर्षों से जर्जर पड़े खरंजा मार्ग की मरम्मत स्वयं ही श्रमदान कर पूरी कर दी। गांव से दक्षिण दिशा में पुरैनी जाने वाला यह खड़ंजा मार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में था। जगह जगह उखड़े खड़ंजे के कारण राहगीरों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मरम्मत की मांग की, लेकिन समाधान न होने पर उन्होंने खुद पहल करने का निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि तय कार्यक्रम के तहत गांव के लोग कुदाल, टोकरी और अन्य जरूरी औजार लेकर एकत्र हुए। आपसी सहयोग और श्रमदान से इस पूरे सड़क का रिपेयर कर इसे ठीक कर दिया गया। इसकी प्रशंसा पूरे इलाके में हो रही है। पथरदेवा नगर पंचायत के भेली पट्टी गांव में ईंट उतारने के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक पलटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी ईंटों को खाली किया जा रहा था। इसी दौरान ट्रॉली का ढाला पिछला गेट बंद रह गया। चालक ने बिना ढाला खोले ही ट्रॉली को प्रेशर देकर ईंट गिराने की कोशिश की, लेकिन ईंटें नहीं गिरी और संतुलन बिगड़ने से ट्रैक्टर पलट गया। घटना के समय आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके बाद रस्से की मदद से ट्रैक्टर को सीधा करने का प्रयास किया गया। तरकुलवा नगर पंचायत में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक और स्थानीय समस्याओं को उजागर करना था। सुबह से ही महिलाओं का समूह एकत्रित होना शुरू हो गया था और अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी आवाज बुलंद करती हुई महिलाएं दिखाई दी। यह पदयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिससे आम लोगों का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित हो सके। महिलाओं ने सड़क, पानी, बिजली, सुरक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रशासन से समाधान की मांग की। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूता रोग विभाग में डिप्लोमा की 2 सीट मिली है। इसके अलावा विभिन्न 5 विभागों में पीजी कोर्स के लिए कुल 21 सीटों का आवेदन किया गया है। इसकी स्वीकृति भी जल्द ही मिलने की संभावना है। नए सत्र से इन कोर्सों के शुरू होने की उम्मीद है और इसके शुरू हो जाने से एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक कार्य और मरीजों के इलाज में आसानी होगी। वहीं यहाँ से विशेषज्ञ चिकित्सक भी निकलेंगे। खाड़ी में युद्ध विराम के बाद भी मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पेट्रोल पंप लोगों की जरूरत नहीं पूरा कर पा रहे हैं। किसी पर डीजल नहीं है तो कहीं पेट्रोल नहीं है। उधार तो दूर की बात है, अग्रिम भुगतान लेने के बावजूद भी पेट्रोल पंप संचालकों को समय से आपूर्ति नहीं मिल रही। आलम यह है कि समय से पहले ही पेट्रोल पंप बंद हो जा रहे हैं। कंपनियों के तेल आपूर्ति में कंजूसी अब लोगों को भारी पड़ने लगी है। पंप संचालकों का कहना है कि तेल कंपनियां किन्हीं कारणों से आपूर्ति को विलंबित कर रही हैं। भुगतान के बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के 2 दिन बाद भी टैंकर पंप के लिए रवाना नहीं किया जा रहा है। सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद रमा शंकर राजभर के द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में रिक्त लाइब्रेरियन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर उठाए गए मुद्दे पर राज्यपाल ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति को भेजे गए पत्र के आधार पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा भेजे गए पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई की आख्या सचिवालय को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में कंप्यूटर में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही थी। बताया जा रहा है कि जिसको लेकर सादे पेज पर नाम पता लिखकर काम चलाया गया। इलाज और दवा
तो की गई, लेकिन पर्ची नहीं होने की वजह से जांच कराने में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रविवार को ओपीडी बंद होने के कारण इमरजेंसी पर मरीजों का दबाव बढ़ जाता है। गंभीर मरीजों के अलावा सामान्य बीमारी से भी पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और जरूरत पड़ने पर जांच भी कराया जाता है, परंतु कंप्यूटर बिगड़ने की वजह से समस्या आई। हालांकि इसको किसी तरह से तत्काल व्यवस्था लगाकर मरीजों का इलाज किया गया। मंत्री से नजदीकी का धौंस दिखाकर धमकी देने वाले पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। कोर्ट के आदेश पर रामपुर कारखाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला ग्राम विकास संस्थान देसई देवरिया में राधा मोहन कुशवाहा कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कार्यालय में बिना किसी अधिकार पत्र और नियुक्ति के राजनीति पहुंच बनाकर वेदपाल पुत्र सुदर्शन प्रसाद निवासी जंगल रामगढ़ चेवरी थाना और जिला गोरखपुर कार्यालय में लगा रहता है तथा सबको धमकी देता है कि विधानसभा में सीधे पहुंच है, विभाग में आप लोगों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करा दूंगा। बताया जा रहा है कि 30 मई को भी वह अपने घर के लिए निकले थे, तभी वेदपाल ने अपशब्द और गालियां देते हुए कहा कि अब अगर मेरे विषय में कोई शिकायत किए तो तुमको हरिजन उत्पीड़न की केस कर ठीक कर दूंगा। राज्य मंत्री का बेटा मेरा मित्र है, तुम्हारे शिकायत से कुछ नहीं होगा। विरोध किया तो वेदपाल और उसके सहयोगी बेइज्जती करते हुए कहने लगे कि गोरखपुर कचहरी में मुकदमा करके तुमको ठीक कर देंगे। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर रामपुर कारखाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। सलेमपुर क्षेत्र में मोबाइल के जरिए ऑनलाइन भुगतान ऐप का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवरिया के आदेश पर 4 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। वार्ड नंबर 6 मझौली राज निवासी साजिदा खातून पत्नी शहबाज उर्फ असलम ने दिए तहरीर में कहा कि उनके पड़ोसी जाहिद खान और उनके परिवार ने सुनियोजित साजिश के तहत उनके बैंक खाते से 2,93,400 रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। पीड़िता के पति विदेश में रहते हैं और खाते में पैसे भेजते थे, जिसकी जानकारी आरोपियों को थी। आरोप है कि इसी बीच कई बार मोबाइल फोन पर बात करने के बहाने आरोपियों ने फोन पे और गूगल पे जैसे ऑनलाइन ऐप बनाकर उनके खातों से पैसों का ट्रांजैक्शन कर लिया। अब पीड़ित महिला के आवेदन पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कमर्शियल सिलेंडरों की महंगाई ने अब शादी में भोजन पर होने वाले खर्च का बजट बढ़ा दिया है, क्योंकि शादी तिलक में महज कमर्शियल सिलेंडर ही मिल रहा है। वहीं 2 महीने बाद भी गैस की किल्लत बरकरार है और एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की कतारें लग रही है। मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से एक बार फिर गैस एजेंसियों का बैकलॉग 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है। इस समय घरेलू सिलेंडर का बैकलॉग 1.2 लाख और कमर्शियल का 122 है। शहर की एक एजेंसी पर 18 और 21 अप्रैल के बुकिंग का वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से अब होटल कारोबार पर भी इसका असर दिख रहा है। खाने पीने की चीजें अब महंगी हो सकती हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड के 2 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने के बाद हर्ष फायरिंग के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। बेमौसम बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। प्रेमिका के ससुराल में पहुंचे प्रेमी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। श्रमदान कर ग्रामीणों ने किया सड़क का मरम्मत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।